अस्सलामुअलैकुम सुहेल साहब, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपकी कंपनी में सुंदस वाली में तकरीबन 2011 में आया था, जब ये शाहसेब के नाम से हुआ करती थी। तो मैं इस कंपनी में आया था आज 2023 से। तकरीबन मुझे यहाँ पर 14 साल हो गए हैं। इन 14 साल में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। आप एंड तक वीडियो लाजमी देखिएगा प्लीज़, मेरे लिए ना सही, अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है। तो हुआ ऐसा था कि जब हम 2011 में इस कंपनी में आए थे, जब हम करीम भाई के पास थे, बहुत माशाल्लाह अच्छी कंपनी चला करती थी और बहुत बेनिफिट्स था, क्योंकि हम कॉन्ट्रैक्ट पे बैठे थे, कंपनी थ्रू थे। तो हम लोगों की पेमेंटें भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनती थी, बहुत कमाया अल्लाह पाक के फजलो करम से। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर शाहिद भाई आ गए जीएम की पोस्ट पर। शाहिद भाई आ गए जीएम, तो जीएम शाहिद भाई हो गए थे हमारे। फिर हमारे साथ ये होने लगा कि वो भी सही चले कुछ टाइम तक, लेकिन फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया 2016 या 2017 में कारीगरों ने हड़ताल की। कुछ कारीगरों ने हड़ताल की, जिसमें शाहिद भाई ने 20 रुपये पर पीस पे बढ़ा दिए थे, 130 रुपये कर दिए थे। लेकिन उन्होंने ऐसा ज़्यादा टाइम नहीं किया, सिर्फ 2 महीने कंपनी चलाई और रमज़ान से 15 दिन पहले उन्होंने कंपनी बिल्कुल क्लोज़ कर दी, सिर्फ इसलिए कि कारीगरों ने पैसे बढ़वाए थे। तो उन्होंने कारीगरों को कहीं का भी नहीं छोड़ा, उनकी ईद ख़राब कर दी। तो सबसे पहला उन्होंने जो कदम उठाया था ना, वो ये उठाया था कि कारीगरों को बेयारो मददगार रमज़ान में छोड़ दिया था। उसके बाद दूसरी दफ़ा उन्होंने सीन ये किया, उससे भी उनका पेट नहीं भरा, तो उन्होंने हमारे ऊपर ठेकेदारी निज़ाम मुसल्लत कर दिया। ठेकेदारों ने फिर क्या किया, हमारे रेट में मुसलसल कमी करते गए। जो हमारे रेट 130 हुए थे, वो फिर 110 हो गए वापसी, फिर 110 से 90 हो गए। फिर उससे भी उनका पेट नहीं भरा, तो हमारा चेन सिस्टम पर लेकर आ गए। तो हम चेन सिस्टम पे काम कर रहे थे ठेकेदारी निज़ाम में। 4 साल से मैं एक ठेकेदार के पास था, तो मैं अभी बहुत डीप में था। 2 साल से बहुत परेशान भी था। मेरे ठेकेदार को भी पता था, मेरे लाइन इंचार्ज को भी पता था। लाइन इंचार्ज ने मेरी बहुत सपोर्ट करी है। उन्होंने अपनी बहन से भी पैसे लेके मुझे दिए थे, थोड़ा बैंक का भी कर्जा था मेरे ऊपर। तो इस मारे मैंने चांद रात पे कुछ टाइम पहले मैंने अपने इंचार्ज से पैसे लिए थे, तकरीबन 4 से 5 महीने पहले, ईद के वादे पे मैंने उनसे पैसे लिए थे कि मैं आपको ईद पे पैसे इंशाल्लाह दे दूँगा, काम सही चलता रहा इंशाल्लाह मैं आपको पैसे दे दूँगा। तो उनसे मैंने पैसे लिए और सेटिंग ऐसी बनती रही काम की कि काम से जो पैसे आते थे बैंक की लोन की किस्त में चले जाते थे। मैंने खुशहाली बैंक से लोन लिया हुआ था, तो वो लोन की पे भी अदा करता था मैं, घर का अखराजात भी चलाता था, ये मामलात भी थे। तो 2 साल से थोड़ा डिप्रेशन में ही चल रहा था। तो अखराजात ज़्यादा थे, कमाई वहीं की वहीं थी और मज़ीद कम हो गई थी। कमाई इतनी कम हो गई थी कि जो हम 8 घंटे में कमाते थे, वो हम फिर वही पैसे 13-14 घंटे में कमाते थे। लेकिन वो भी इन ठेकेदारों की आंखों में, कंपनी की आंखों में चुभते थे वो पैसे। कंपनी के जो लोग थे, मैनेजमेंट जो थी, उनकी आंखों में चुभते थे वो पैसे। मेहनत कोई भी नहीं देखता था कि 14-14, 15-15 घंटे ये लोग बैठे हुए स्टूल के ऊपर कैसे कमा रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बस सिर्फ पैसे देखे जाते थे, यार ये 20,000, 25,000, 30,000 कैसे उठा रहे हैं इतने पैसे। लेकिन वो उससे भी उनका सब्र नहीं हुआ। लेकिन खैर ये तो बात की बात है। बात ये थी सुहेल साहब, मैं आप तक जो बात पहुंचाना चाह रहा हूँ, आपकी जो कंपनी में जो लोग हैं ना, वो वर्कर जो हैं सिर्फ मजबूरी में काम कर रहे हैं, दिल से कोई भी काम नहीं कर रहा वहाँ पर। सिर्फ मजबूरी उनसे काम करा रही है, क्योंकि सिविल काम आपकी कंपनी के अलावा इतनी बड़ी क्वांटिटी में कहीं पे भी नहीं बनता। तो रोज़गार हमारा लगा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने आपको एक ज़रिया बना के भेजा हुआ था हमारे बीच में, लेकिन उसमें ना ये ठेकेदार बीच में मुलव्विस हो गए। जितना कभी इन्होंने ज़िंदगी में नहीं कमाया है, ये चंद सालों में इन लोगों ने कमा लिया है। और इससे खैर हमारा कोई लेना देना भी नहीं है, अल्लाह ताला इन लोगों को और भी दे। लेकिन ये जो हमारे साथ छोटे छोटे करते नहीं हैं। अभी मुझे ईद चांद रात से 1 दिन पहले मुझे सख्त ज़रूरत थी पैसों की। मैंने अपने ठेकेदार से, बाबर भाई से, बाबर अली नाम है इनका, तो मैंने इनसे 20,000 रुपये मांगे कि आप 5-5 हज़ार रुपये मुझे कर दें, मैं 5-5 हज़ार रुपये करके आपको हर 15 पे कटवा दूंगा। ठीक है, अपने इंचार्ज को भी बोला, उन्होंने डायरेक्ट बात करवाई मेरी। अच्छा, जो कंपनी से मुझे 23-24 दिन की पेमेंट बनी थी मेरी 30,000 रुपये की, वो मैंने अपने इंचार्ज को जो उधार लिए हुए थे वो उसको दे दिए। और उससे बोल भी नहीं सकता था कि यार मेरे पास अब पीछे कुछ भी नहीं बच रहा।
और जो पार्ट टाइम मैंने काम किया उससे मैंने अपने बैंक की किस्त अदा कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैंक से लोन से अब क्लियर हो गया। ठीक है, मेरे बहुत लोगों ने साथ दिया, मेरे लाइन इंचार्ज ने मेरा साथ दिया, मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया। मैं बहुत डिप्रेशन में चल रहा था, तो मैंने अपने ठेकेदार से कहा कि भाई मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि अभी नहीं हो सकते, अभी मैं देखता हूँ। कंपनी में भी मेरे पैसे फंसे हुए चल रहे हैं, 1-2 लाख रुपए कंपनी में चढ़े रहते हैं मेरे। तो मैं देखता हूँ, कारीगरों को ईद के बाद एडवांस भी देना है, ये करना है, वो करना है। उन्होंने बात को टाल दिया, बोलने अगर मुझे क्लियर हो गया ईद पे तो फिर मैं तुम्हें कर दूँगा। मैंने बोला चलें कोई बात नहीं। अब आप बताइए सुहेल साहब, मैं आपसे सवाल करने वाला हूँ, या जितने भी लोग वीडियो देखेंगे मैं उनसे सवाल करने वाला हूँ, क्या फिर इस बंदे के साथ काम करने का दिल करेगा जो आपकी ज़रूरत पर 20,000 रुपये ना दे सके? और ऐसा नहीं है ये हालात से वाकिफ़ ना हो, सब हालात से वाकिफ़ हैं। अब ये चाह रहे हैं कि मैं इनको हर एक बात खोल के बताऊं कि यार आप नहीं दोगे तो मेरे बच्चों की ईद ख़राब हो जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा वैसा हो जाएगा। तो ये चाह रहे थे मैं इनको खुल के बताऊं, लेकिन मेरी ऐसी आदत नहीं है। मैं काम करता हूं आपके पास, मेरी फैमिली काम नहीं करती है, तो आपका मेरी फैमिली से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कि जो मैं आपको बताऊँ। आज भी जो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी सिर्फ यही वजह है कि जो इन्होंने मेरे साथ किया है वो ये दूसरों के साथ ना करें। मैं तकरीबन 5 दिन से, ईद 25 तारीख को ख़त्म हुई, 26 तारीख से 27 तारीख से कंपनियां लगी हुई हैं। मैं 7 दिन से घर में हूँ। कल का दिन छोड़ के इन्होंने 5 दिन 6 दिन मुझे कभी भी कांटेक्ट नहीं किया। मैं ईद के बाद गया, तो ईद के 6-7 दिन में घर में रहा। एक भी दफ़ा इनका फ़ोन नहीं आया मुझे कि भाई तुम मेरे भाई हो छोटे और तुम मेरे दोस्तों की तरह हो, रीढ़ की हड्डी हो। कोई ऐसा फ़ोन नहीं आया मेरे पास। मैं बेयार हूँ, मददगार मुझे छोड़ दिया गया क्योंकि काम स्लो था। ईद के बाद काम स्लो हो जाता है, तो किसी का कोई भी फ़ोन नहीं आया, ना दानिश भाई का आया और ना ही पापड़ भाई का आया। और मैंने ही व्हाट्सएप पे वॉइस करी थी, लेकिन उसका भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो कहने का मकसद ये है कि जब मैंने अपनी यूनिट 3 में जब जाके बात कर ली है काम के लिए, तो फिर मैंने इनसे इजाज़त मांगी तो इन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी। और इतनी तिरले मिन्नतें मेरी इन्होंने मुझसे करवाई हैं कि दानिश के पास जा, वहाँ भी 2 घंटे मेरा इंतज़ार कराया, फिर मेरा पूरा दिन इन्होंने ज़ाया कराया। फिर मैं एक बंदे के पास गया, वहाँ भी मेरा इन्होंने दिन ज़ाया कराया। तो इतनी इन्होंने तिरले मिन्नतें करवाई फिर मुझे, जैसे कि इन्होंने मुझे ख़रीद लिया हो। तो ये इस किस्म के ठेकेदार हैं। तो सुहेल साहब, मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा इन्होंने जैसा मेरे साथ किया है। बस वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि जैसा मेरे साथ हुआ है ना, वैसा और कारीगरों के साथ ना हुआ हो। तो मैंने अशफाक भाई को भी फेसबुक पे, मैसेंजर पे वॉइस भेजी कि देखें ठेकेदार ऐसा कर रहे हैं। लेकिन सरफराज भाई, ये लोग आपस में सब, क्योंकि इनके जब हम सिंगर पे गए यूनिट 3 में, तो उन्होंने सरफराज को फ़ोन कर दिया, प्रोडक्शन मैनेजर को, कह रहे हैं भाई अशफाक भाई के मौजूदगी में हम तमाम ठेकेदारों के साइन हुए हैं, कोई किसी का बंदा नहीं बिठालेगा, कोई किसी का कुछ भी नहीं करेगा। जैसे इन ठेकेदारों ने हम कारीगरों को ख़रीद लिया है। सबकी एक दूसरे की मिली भगत है, सब एक दूसरे के माल खाते हैं, पैसे खाते हैं। ये ठेकेदारी निज़ाम जो चल रहा है ना, ये बहुत बुरा है, ये बहुत बुरा है। आप इस पर गौर करें, क्योंकि बरोज़ महशर रब तआला आपसे सवाल करेगा, ना कि इन ठेकेदारों से करेगा। हाँ, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो 110 रुपये आप इन ठेकेदारों को दे रहे हैं या 100 रुपये दे रहे हैं, वही पैसे आप रखें, क्योंकि 80 रुपये में तो हम वैसे ही बना रहे हैं। तो आप 80 रुपये में पीस हमसे बनवाएं, 80 रुपये, 90 रुपये, जो बेहतर समझे। 20 रुपये आप रखेंगे ना, हमें खुशी होगी कि हमारा मालिक रख रहा है, क्योंकि हम कंपनी के थ्रू हो जाएंगे। क्योंकि इनसे तो हमारा वैसे भी कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि कंपनी पेमेंट देती है तो ये पेमेंट करते हैं। तो ये तो वैसे भी लाताल्लुकी का ऐलान कर देते हैं कि भाई हम कंपनी देगी तो हम देंगे, तो हमें कंपनी थ्रू कर दें। सुहेल साहब, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। फिर मुझे नहीं पता है जब वीडियो अपलोड होगी कि मुझे इस कंपनी में दोबारा रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा, लेकिन औरों का तो भला हो जाएगा। तो इनको देने से अच्छा है आप ऑलरेडी और पैसे कम कर दें। जैसे आपने टोपियों पे, आपकी मैनेजमेंट में टोपियों पे रेट कम करवाए थे, तो कैप पे रेट कम करवाए थे। तो कहने का मकसद है, इनको देने से अच्छा है आप पीछे से कम कर दें, उसी रेट में हम आपको काम करके देंगे। इनको खिलाने से अच्छा है कि हमारी कंपनी खाए, हमारे सेठ को बचत हो। बहरहाल मुझे इतना ही कहना था कि सब मिले हुए हैं, ऊपर से नीचे तक सब एक दूसरे की खाते, एक दूसरे की छुपाते। बस ये परमिशन का चक्कर ख़त्म हो। और बाबर भाई से तो मुझे खैर यही कहना है
कि मैंने आपकी बहुत तरले मिन्नतें करी, दानिश भाई की तरले मिन्नतें करी, आप लोगों ने मुझे, दोनों ने कभी इधर से उधर डाल लें, उधर से इधर डाल लें, उधर से इधर डाल लें, दोनों एक दूसरे के आसरे पे डाल लें, और मेरी जितने दिन ज़ाया किए ना, इसका हिसाब आपसे अल्लाह ताला लेगा, और इंशाल्लाह आपको इससे दुगना तिगना देना पड़ेगा। और मैं सब कारीगरों से ये अपील करता हूँ कि ऐसे ठेकेदारों से बचें, ठीक है, इनके पास काम करने से बचें, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करें, ताकि ये पैगाम हमारा सुहेल साहब तक पहुँच जाए, और जितने कारीगरों तक पहुँचेगा उतना अच्छा है कि लोग बचेंगे। जैसे इन जैसे लोगों से बचना चाहिए, क्योंकि जो आपकी ज़रूरत पे, क्योंकि मैंने इनको एक अरसा काम दिया है, एक अरसा कमा के दिया है, 4 साल 3.5 साल 4 साल का अरसा इनको कमा के दिया है, तो ये मेरी ज़रूरत पे एक दफ़ा भी काम नहीं आया। पीठ पीछे है दानिश भाई का, बहुत सपोर्ट की उन्होंने, लेकिन वो भी बेचारे कुछ नहीं कर सकते, उनकी भी नौकरी का सवाल है। लेकिन मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, बस ये है कि इनसे बचें, ऐसे ठेकेदारों से बचें। और सुहेल साहब, आप बगौर इस पे गौर करें, और हम कारीगरों की, वर्करों की आप हमें बहुत सख्त ज़रूरत है आपकी, ठीक है, क्योंकि हम सिविल काम आपकी कंपनी के अलावा और इतनी बड़ी क्वांटिटी में कहीं नहीं होता। आपसे सिर्फ यही अपील है कि इन ठेकेदारों को हटाया जाए, कंपनी रेट में भले से हमें कम पैसों में कंपनी रेट पे ले लिया जाए। जितने रेट ये ठेकेदार हमसे बनवा रहे हैं, 85 रुपये 90 रुपये में अपना कुर्ता तैयार करवा रहे हैं, तो कंपनी भी वही रेट दे, हम काम करने को तैयार है, ताकि हमारी कंपनी को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा हो, और हमारा भी हक है कि